सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी, वो होगी जीवन के ऊपर। तो जीवन एक ऐसा टॉपिक है भाई, काफ़ी मतलब बच्चे डरते हैं इस चीज़ से यार एग्ज़ाम में दोबारा ना एग्ज़ाम देना पड़े, क्योंकि ये चीज़ है। मैंने कई बच्चों को मतलब कई ऐसे मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में जीवन कभी क्लियर नहीं होता। एंड क्योंकि उनके पास अप्रोप्रिएट सोर्सेज नहीं है। तो भाई देखो, अगर आपके पास प्रॉपर सोर्सेज हैं कि आपके पास स्टडी मटेरियल है कि जहाँ से आप अपना उसकी नॉलेज ले रहे हो, अगर वही अप्रोप्रिएट नहीं है तो आप कहाँ से अपना जीवन क्लियर कर पाओगे, राइट? तो इसीलिए मैं बताता हूँ आपको अपनी स्टोरी। मैंने अपना जीवन सेकंड वीक ऑफ जब मैं यहाँ पे कनाडा में आया था, तो मैंने सेकंड वीक में अपना जीवन दिया था एंड आई गॉट 40 आउट ऑफ 40 एंड आई क्लियर इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है भाई। सो ये चीज़ है। अब जीवन देखो, सबका एक अपना होता है कि हाँ भाई आपने कहाँ से। अब मैं अपना जब मैंने अपना जीवन दिया था तो आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई मुझे ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन थी। जीवन के अंदर ना आपके दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट होता है आपका साइंस और सेकंड होता है आपका रूल्स। अब साइंस की बात करूँ तो जो आप साइंस कहीं से भी पढ़ लो भाई, साइंस तो चेंज नहीं होने वाले, राइट? अब अगर आप बात करता हूँ रूल्स की, तो रूल्स में वो सिचुएशन बेस्ड डालते हैं क्वेश्चंस। तो आपको एक अप्रोप्रिएट और सबसे बेस्ट जो उसका ऑप्शन होता है आपको वो सिलेक्ट करना होता है ताकि आपका आंसर करेक्ट हो। ठीक है। अब इसमें जो क्राइटेरिया और फॉर्मेट है एग्ज़ाम का, वो बताता हूँ कि मैं वो होता कैसा है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें टाइम लिमिट कुछ नहीं होती। तो इट्स अप टू यू कि आप कितना टाइम उस पर लेते हो अपना एग्ज़ाम क्लियर करने में, एग्ज़ाम देने में। मैंने हार्डली 2 से 3 मिनट लिए थे अपना पूरा एग्ज़ाम करने में, और मैं हो गया था क्लियर एक ही बारी में। बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, एज आई टोल्ड यू, कि मैंने प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे सोर्सेज से की थी, और वो सोर्सेज मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में आपको, तो स्टे ट्यून। तो जब आप 40 क्वेश्चंस देते हो ना, तो उसमें 20 क्वेश्चंस आपको आते हैं साइंस के एंड 20 आते हैं रूल्स के। अब ये डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम कि आप कौन सा सिस्टम जा रहे हो। आप कुछ बच्चों कईयों को ये आपको रूल्स पहले देते हैं और कईयों को साइंस पहले देते हैं, तो भाई करना तो सभी हमने। और इसका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो है 16 आउट ऑफ 20। सो आपको हर एक सेक्शन में, दोनों सेक्शन में आपको 16 तो मिनिमम लेके ही आने हैं, करेक्ट करने ही करने हैं, ताकि आपका जो जीवन है वो क्लियर हो पाए। तो ये चीज़ भाई ध्यान रखना इस चीज़ का। एंड अगर मैं बात करूँ आपकी प्रिपरेशन की, अब और जीवन जब आप जाते हो देने, तो आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। तो पहले डॉक्यूमेंट्स एक बार देख लेते हैं। अगर आपके पास इंडिया में मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास वैलिड साइंस स्टैम्प, जो आपके पास आपका वो है एक्सट्रैक्ट, डीएल एक्सट्रैक्ट इंडिया का है, तो मेक श्योर आप वो साथ कैरी करना। एंड उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट कैरी करना है, और अपने एक सेफ साइड के लिए अपना स्टडी परमिट भी साथ कैरी कर लेना। वैसे स्टडी परमिट की नीड होती नहीं है, बट आई आई थिंक कि भाई अगर आपका पासपोर्ट या कोई आइडेंटिफिकेशन कोई इशू आए, तो आपका स्टडी परमिट आपके पास हो, तो आपको कोई इशू ना आए वहाँ पे जाके। तो मेक श्योर कि आप ये 3 डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना ही अपने साथ। एंड जो पंजाबी बॉयज़ हैं भाई, जो टर्बन वेयर करते हैं, स्पेशली जैसे हम पंजाबी बॉयज़ हम टर्बन वेयर करते हैं, तो उसमें ना भाई एक आपको गाइडेंस दे दूँ भाई, कि जब भी आप जीवन के लिए जाओगे ना, तो उनको जब आप अपनी एक पिक्चर क्लिक करवाते हो वहाँ पे लाइसेंस के लिए, तो वो आपकी टर्बन को ना आईब्रोज से ऊंचा करवाते हैं। उनको बेसिकली आपकी पूरी आईब्रोज देखनी होती है। तो मेक श्योर या तो आप गोल परना या जैसे भी आपको ठीक लगे कि आपकी आईब्रोज विजिबल हो, क्योंकि मेरे टाइम पे मैं परना ऐसे बांध के गया था, तो उन्होंने यहाँ से साइड से ऊंचा करवाया था वो चीज़, तो काफ़ी ऑड लगती है। तो भाई उस चीज़ को एक बार आप मेक श्योर, जो टर्बन वेयर करते हैं और जिनका है वो चीज़, तो वो आप प्रॉपरली ये देख के जाना। एंड नेक्स्ट स्टेप, अब अगर मैं बात करूँ वहाँ पे आके अब स्टेप करना क्या है, तो वो आपका वॉक इन होता है बेसिकली ज़्यादातर सेंटर्स में। मैं अब यहाँ पे स्कार्बरो में गया था। तो मैं जब वहाँ पे गया तो उन्होंने अपॉइंटमेंट बेस में कर दिया था उसको, क्योंकि काफ़ी रश था। एंड मैंने जाने से 1 घंटा पहले ही मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाई थी। तो मुझे वहाँ जाके अराउंड 1 डेढ़ घंटा मुझे वहाँ पे वेट करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी लंबी क्यू थी और काफ़ी रश था उस दिन। और एक शॉकिंग चीज़ जो मैंने वहाँ जाके देखी अपने टाइम पे, कि भाई ऑलमोस्ट सारे बंदे जितने मुझे मिले, चाहे वो वहाँ के लोकल्स थे, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, चाहे वो कोई भी था, मेरे आगे जितने भी थे लाइन में, सब वो री अटेम्प्ट वाले थे। तो मैं एक टाइम पे आके भाई डर गया था कि लाइक अगर इन सब से भी नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या चीज़ हूँ कि मैं अगर कर लूँगा, लाइक समझ रहे हो। तो वो एक डर होता है बंदे को कि भाई अगर आपको सारी वैसे मिल रहा था, आप कैसे कर सकते हो वो चीज़ क्लियर। तो वो डाउट था मन में। तो मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, और मैंने हैंड टू हैंड विद इन 1 आवर, जितना टाइम मेरे पास वेटिंग थी, 1 आवर की मेरा वेटिंग टाइम था, तो मैंने उस टाइम की ड्यूरेशन में मैंने अपने 4 से 5 मॉक टेस्ट करे, ताकि मैं अपना को और बेटर प्रिपेयर कर पाऊँ उस चीज़ के लिए। एंड जब आप चाहते हो तो आपका टोकन नंबर मिलता है, और टोकन नंबर आपका कोई अल्फ़ाबेट से शुरू होगा, ABC समथिंग, एंड उसके आगे नंबर होता है आपका। और जब आप वेटिंग एरिया में बैठोगे, तो आपके सामने काफ़ी सारे काउंटर्स होंगे और उनकी टॉप पे स्क्रीन लगी होगी,
एंड उन स्क्रीन के ऊपर आपका नंबर जब फ्लैश करेगा तो आपको उस पर्टिकुलर काउंटर नंबर पे जो आपके टोकन के सामने आएगा, आपको उस पर्टिकुलर काउंटर नंबर पे जाना है एंड वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट शो करने हैं। डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद आपकी वो आई टेस्टिंग करते हैं। आई टेस्टिंग में आपको एक बड़ा सा एक आपको काइंड ऑफ ना बाइनोकुलर काइंड का आपको एक चीज़ मिलती है, वो आपको अपनी आइज़ पे लगानी पड़ती है प्रॉपरली, और आपसे वो ना एक नंबर रीड आउट करवाएंगे। तो नंबर रीड आउट होगा आपका। उसके बाद आपको ना नेक्स्ट स्टेप आपका आता है, आपके ना स्क्रीन के अंदर आपको लेफ़्ट और राइट आई पे आपको येलो लाइट फ्लैश होगी। आपने बस डायरेक्शंस उनको बतानी है कि आपकी कौन सी आई पे आपको दिख रहा है, राइट पे दिख रहा है राइट बोलना, लेफ्ट पे तो लेफ्ट बोलना है। सो दैट्स इट, ये आपका आई टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट आपका आता है स्टेप फ़ोटोज़ का। तो फ़ोटो आपकी क्लिक होगी फॉर लाइसेंस, एंड लाइसेंस के लिए फ़ोटो क्लिक होगी आपकी। नेक्स्ट आपका स्टेप आएगा, उसके बाद आपको एक नंबर मिल जाएगा अलग से, तो उस नंबर से आपको वेट करना है। अब आपको नेक्स्ट आपका फिर आती है बारी एग्ज़ाम की। जब आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे आपको पर्टिकुलर एक आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा आपका। तो आपको वहाँ जाके सिस्टम पे अपना बर्थ डेट सेलेक्ट करनी है, और आपके जो क्वेश्चंस पूछेंगे जनरल क्वेश्चंस आपके रिलेटेड आप ही के रिलेटेड होते हैं वो क्वेश्चंस, आपके नाम के रिलेटेड, आपकी डेट ऑफ बर्थ के रिलेटेड। तो आपने उन क्वेश्चंस का आंसर दे के अपनी स्क्रीन को स्टार्ट करना है एंड आपने अपना टेस्ट स्टार्ट करके देना है। तो ये तो हो गया आपका टेस्ट का फॉर्मेट कि आपने टेस्ट किस तरीके से देना है, और आपको सेम ही जगह पे आपका अगर टेस्ट क्लियर होता है तो आपको वहीं पे आपको लाइसेंस आपको वहाँ पे रिसिप्ट मिल जाएगी येलो कलर की। आपने वो अपने हाथ में रखनी है एंड वो आपने कैरी करना है, और लाइसेंस जो होगा आपका हार्ड कॉपी लाइसेंस की आपके घर पर डिलीवर कर देंगे वो। ठीक है, तो अब आते हैं अपने लास्ट स्टेप पे, सोर्सेज़ के ऊपर, कि मैंने कौन कौन से सोर्सेज़ यूज़ किए थे अपनी स्टडी के लिए, अपने जीवन की प्रिपरेशन के लिए, और क्या थे वो मुझे सोर्सेज़। तो बेसिकली यार वो 4 थे सोर्सेज़ मेजर, जिसमें आपका पीडीएफ भी इंक्लूड था, कुछ ऐप्स थे आपके प्ले स्टोर के ऊपर से, एंड आपका वो था वेबसाइट थी, और आपके मॉक टेस्ट थे। तो यही कुछ मटेरियल था जिनसे मैंने प्रिपेयर किया था अपने जीवन के लिए। एंड अब मैं बात करूँ फर्स्ट अपने सोर्स की पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा नीचे, तो आप वहाँ से मेक श्योर डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को और प्रिपेयर करना। बट एक चीज़ भाई ध्यान रखना कि पीडीएफ इज़ नॉट इनफ फॉर द प्रिपरेशन। तो आप जो सेकंड और थर्ड आपके जो मेजर सोर्सेज हैं आपके ऐप और वेबसाइट्स, इनसे करना, क्योंकि ये काफ़ी रिलायबल सोर्सेज हैं। पीडीएफ में जो क्वेश्चंस हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के हैं, वो कुछ टाइम पहले के हैं, तो अब वो अपडेट नहीं हुए क्वेश्चंस, पर वेबसाइट और ऐप पे वो क्वेश्चन टाइमली अपडेट होते हैं, एंड उससे आपको एक एक्यूरेसी मिल जाएगी कि लाइक किस तरीके से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और क्या ऑप्शन आपने बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके आंसर्स का, तो वो आपने चेक करना। ठीक है, तो ये मेक श्योर कि आप वो ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। बाकी जो ऐप्स हैं उनका नाम है भाई जीवन टेस्ट करके नाम है आपका एप्पल प्ले स्टोर के ऊपर। उनका मैं लिंक और लोगो जो है मैं साइड पे डालता हूँ, यहाँ पे लोगो डाल दूँगा, आप देख सकते हो। अगर आपका लिंक ना भी वर्क करा तो आप ये लोगो देख के अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो कि दोनों ऐप्स को। ठीक है, एंड इन दोनों ऐप्स में बेसिकली मेरे को क्या अच्छा लगा सबसे ज़्यादा कि भाई इनका जो स्टडी मटेरियल है वो काफ़ी रेलेवेंट है और काफ़ी एक्यूरेट है और अप टू डेट है, पहली बात तो। ठीक है, और इसमें जो आपके मॉक टेस्ट हैं वो आपके अनलिमिटेड मॉक टेस्ट हैं भाई। आप इसमें जितने मर्जी मॉक टेस्ट हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, आप मॉक टेस्ट को रिपीट कर सकते हो। अगर आपको पता है कि भाई मैं इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में गलत हूँ, तो वो बताएगा आपको, और उसका एक्यूरेट आंसर क्या है वो आपको वो भी शो करता है। तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगी इन ऐप्स के बारे में बात। एंड अगर मैं बात करूँ अब अपनी वेबसाइट्स के बारे में, तो वेबसाइट्स के ऊपर सबसे रिलायबल सोर्स है अपना टोरंटो। अपना टोरंटो करके अगर आप वेबसाइट सर्च करोगे गूगल क्रोम पे जाके, तो आपको वेबसाइट शो होगी टॉप पे, आपको फर्स्ट लिंक आएगा, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख सकते हो वेबसाइट को। इस वेबसाइट में आपके सारे रिलायबल सोर्सेज हैं, और जैसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आते हैं एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चंस आपके रूल्स के इसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करते हो तो आप एक काफ़ी अच्छे तरह से प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को रूल्स के लिए, और आपको एक प्रॉपरली आइडिया मिल जाएगा कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं और इसका ये आंसर होगा, बेस्ट आंसर इसका ये होगा। तो यू आर मोर देन प्रिपेयर हो जाओ, मतलब उससे आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे अपने आप को। तो ये वेबसाइट का आप ज़रूर करना यूज़ यार भाई, क्योंकि देखो सोर्सेज का ही मेन है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था वैसे ही मैं बताऊँगा अब भी भाई, सोर्सेज ही मेन है। और सोर्सेज अगर आपने गलत चूज़ कर लिए तो भाई कुछ नहीं हो सकता उस चीज़ का, आपको रीअटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो मेक श्योर कि भाई पैसे बर्बाद मत करना अपने बार बार। तो यही सोर्सेज यूज़ करना। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी आपके पास कोई सोर्स है तो वो भी नीचे आप कमेंट करके डाल सकते हो बाकी, ताकि जो बाकी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी हेल्प हो सके।
लास्ट मैं कहूँगा मॉक टेस्ट आपको दोनों चीज़ों में मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट अगर आपने अलग से भी करने हैं तो आप वेबसाइट, अगर आप गूगल क्रोम पर डालोगे ना जीवन मॉक टेस्ट करके नाम से, तो आपके तब भी कीवर्ड से आपके काफ़ी मॉक टेस्ट आपको दिख जाएंगे, आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें मॉक टेस्ट देने से एक आपका ही बेनिफिट है कि आपको आपका लेवल पता लग जाएगा कि भाई आपका जीवन के अंदर आपका जो रूल्स के लिए आपके जो ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें क्या लेवल है आपका, कहाँ पे किस पर्टिकुलर क्वेश्चंस टाइप में आप गलती कर रहे हो, किस पर्टिकुलर रूल में आप गलती कर रहे हो, तो आप उसी चीज़ पे ध्यान दे के आप उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है। और रही बात आपकी जीवन और जी टू की, तो भाई जीवन ही आपका मेन आपकी फाउंडेशन है लाइसेंस की आपकी, तो ये तो आपको देखो करना ही है। तो एंड होप करता हूँ कि आप सब ये चीज़ करो और आपका सबका क्लियर हो एक बारी में ही। अब जो नए बच्चे आ रहे हैं या जिन्होंने अभी देना है एग्ज़ाम जीवन का, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। जो अभी रिसेंटली कनाडा आए हैं और जिन्होंने जीवन देना है अभी, और अभी जो प्लान कर रहे हैं अपना मई और सितंबर इनटेक में कनाडा आने की, तो वो लोग पहले भी प्रिपेयर कर सकते हैं इसके लिए। भाई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये जीवन देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपनी किसी। टिल देन बाय बाय।